जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा दोस्तों, वैद्युत रसायन के मैंने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताया कि वैद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाता है, और वो भी ट्रिक के दम पे। अगर आपको वैद्युत रसायन चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो भी आप कैसे कर सको, वो मैंने गजब का ट्रिक लेके आया था दोस्तों, और गजब सपोर्ट किया आप लोगों ने दोस्तों, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो फिर से न्यूमेरिकल हल करने वाले हैं दोस्तों। कल के वीडियो में हमने, इसके पिछले वीडियो में दोस्तों, हमने इस फार्मूले पे वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ निकालना सीखा था। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों, ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल निर्नष्ट समीकरण का उपयोग करके कैसे निकालेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल जो होगा दोस्तों, हमारा मानक गिब्स ऊर्जा कैसे निकाली जाती है वो सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा इसका न्यूमेरिकल का, तो जरूर जाके देखिएगा दोस्तों, इसके एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आएगा ही दोस्तों, क्योंकि वैद्युत रसायन से ज्यादा न्यूमेरिकल है ही नहीं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल ही है, तो गारंटी के साथ आएगा तो यही ना। इसलिए जरूर देखिए, भरोसा रखिए मेरे पे, अपने भाई पे भरोसा नहीं टूटने दूंगा दोस्तों, दावे के साथ कहता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूमेरिकल कह रहा है कि Mg2+ की सांद्रता कितनी दी गई है, 0.1, और Cu2+ की सांद्रता कितनी दी गई है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 1 × 10⁻⁴ मोलर। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि जब इस तरह की सांद्रता आपको दे दी जाती है दशमलव में या 10 के घाते में, तो हमेशा निर्णय समीकरण का उपयोग करते हैं। और अगर यहाँ पे सांद्रता 1 मोलर और यहाँ भी सांद्रता 1 मोलर हो, तो निर्णय समीकरण का बिना उपयोग किए हम लोग कैसे ईएमएफ निकालते हैं, पिछले वीडियो में बता दिया हूं। तो आज की वीडियो में कैसे इस सवाल को करेंगे, देखिए ध्यान से दोस्तों। सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए, ईएमएफ यानी निकालने के लिए, हमें निर्णय समीकरण लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने निर्णय समीकरण लिख दिया है। क्या होता है, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591/n लॉग बेस 10, ऊपर में ऑक्सीकरण वाले की सांद्रता और नीचे में रिडक्शन यानी अपचयन वाले की सांद्रता। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीजों को हमें पता लगा कर, अब एक एक चीजों को यहाँ पे हमें भरना होगा, रखना होगा, फिर उसे हल कर देंगे। तो ई नोट सेल का वैल्यू कहां से आता है, पिछले वीडियो में बता दिया था मैंने दोस्तों। ई नोट सेल कैसे निकाला जाता है, ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला पता ही है दोस्तों, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब देखिए, ये पिछले वीडियो में ट्रिक में मैंने बताया था कि जब ये दो लाइन ऐसे खींची जाती है तो इधर वाला, लाइन के इधर वाला हमेशा क्या होता है दोस्तों, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड का काम करता है। और लाइन के इधर वाला हमेशा जो वैल्यू दिया होता है वो क्या होता है, एनोड का काम करता है। किसका, एनोड का। ये बात दिमाग में रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। जहां एनोड होता है वहां पे ऑक्सीकरण काम करता है, और जहां कैथोड होता है वहां पे अपचयन यानी रिडक्शन काम करता है। ये बात याद रखिएगा। यहां तक मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो कैथोड कौन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कैथोड इधर वाला कॉपर वाला, तो कॉपर वाले का वैल्यू कितना दिया है, इतना देख रहे होंगे। यानी ये वैल्यू जो होगा कैथोड का काम कर रहा है, तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस 0.34 फार्मूले का माइनस ब्रैकेट एनोड। एनोड का काम कौन कर रहा है, ये वाला। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, इधर वाला एनोड है, इसलिए ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, -2.37। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा 2.37। अब इसे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। जैसे ही आप इसे प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा करीबन 2.71 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.71 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए मुझे मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसके जगह पे 2.71 माइनस उतारिएगा, 0.0591 उतारिए, बटे यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन, जो या तो डोनेट हो रहा है या रिसीव हो रहा है, यानी जो त्याग रहा है या ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए पावर में कितना चार्ज है, यहाँ पे 2 का है ना, यहाँ भी 2 का है ना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का अदला बदली हुआ होगा। तो यहाँ पे n के जगह पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। फिर आ जाएगा लॉग बेस 10। अब ऑक्सीकरण का वैल्यू, ऑक्सीकरण की सांद्रता किधर है, अब ऑक्सीकरण वाले की सांद्रता किधर चेक करेंगे दोस्तों, ऑक्सीकरण एनोड की तरफ होता है, तो एनोड वाले की तरफ ऑक्सीकरण की सांद्रता यही होगी ना। तो ऊपर में आ जाएगा 0 बटे के ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.1, और बटे के नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 × 10⁻⁻1। बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल। जो इसका पहला वीडियो देखा होगा उसको तो और ज्यादा मजा आ रहा होगा। इसलिए प्लीज जो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। अगर केमिस्ट्री में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो यूनिक से यूनिक क्वेश्चन ला रहा हूँ, एनालाइज करके क्वेश्चन ला रहा हूँ, व्यू पाने के लिए कुछ भी नहीं डाल दे रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको और मजेदार समझ में आए।
अब जब इसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, यहाँ कितना है दोस्तों 0.1, जैसे कह रहा हूँ सुनते जाइए। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो आ जाएगा, तो नीचे में 10 हो जाएगा और ऊपर में क्या बचा 1। अभी जब 10 के घाते -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 10 घाते 1 हो जाएगा, ठीक ना। किसमें प्लस, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10 से 10 कट जाएगा तो 1 बचेगा। कुल मिला के तो आपके पास क्या बचा दोस्तों 2.71 माइनस 0.0591 बटा 2, यही बचा कि नहीं दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं आपको, लीजिए अब दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है लॉग है, बेस 10 है, अब बचा क्या केवल, अब क्या बचा दोस्तों केवल 1। अब इतना तो आपको पता होगा ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शायद अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि लॉग बेस 10 के ऊपर कभी भी 1 दिखे तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है जीरो। अब आप खुद सोचिए कि ये वैल्यू जीरो हुआ तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो ये जीरो है, तो जीरो का जब इससे गुणा होगा तो ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जीरो हो जाएगा, तो आपका बचेगा केवल इतना, दिख रहा है कि नहीं। तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना हो जाएगा 2.71। ये क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, इसे जरूर देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं निर्णय समीकरण कैसे अप्लाई किया जाता है, कब पता चलता है कि निर्नष्ट का उपयोग करना है या नहीं करना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो गारंटी के साथ आप बेहतर करके आओगे और कम से कम समय में। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन, मानक गिब्स ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले देखिए, जब मानक गिब्स ऊर्जा वाला सवाल देगा तो आपको इस तरह से एक समीकरण देगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। वहां पे क्या होगा, जब एक समीकरण देगा तो इस समीकरण का ज्यादा कुछ काम नहीं होता, इस समीकरण से आपको यन का वैल्यू पता चलता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको या तो ई सेल नोड ये वाला ईएमएफ आपको दे देगा या नहीं देगा तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालना है मैंने सिखाई दिया, देख लीजिए यहाँ पे ई नोड सेल कैसे निकाला जाता है, ई कैथोड माइनस ई नोड से, ठीक ना। जब भी मतलब ना निकालने के लिए देगा ना तो ये वैल्यू आपको दे देगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। और नहीं दिया तो डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। जब डायरेक्ट दे दिया तब तो और अच्छा है ना भाई, आसान हो गया ना मेरे लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है उसे देख लीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, ई सेल नोट का वैल्यू हमें पता है कितना है 1.1 वोल्ट। जब एग्जाम में लिखिएगा ना, हल करिएगा ना, तो पहले जो दिया होता है ना उसे लिख लिया जाता है न्यूमेरिकल में। ये सब वैल्यू लिखने पे भी आपको आधा मार्क्स मिल जाता है, समझ आ रही मेरी बातें। स्टेप मार्किंग होता है ना बोर्ड एग्जाम में, आप ये मत समझिएगा आपका आंसर गलत आ गया तो आपका पूरा काट देगा, नहीं, स्टेप मार्किंग होता है। आपको ये सब वैल्यू निकाल के उतारने पे आधा मार्क्स मिलेगा, फार्मूला लिखने पे आधा मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, फिर वैल्यू पुटअप करने पे 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से करके आपके मार्क्स जो भी होता है उसके हिसाब से बढ़ जाता है मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए, गिब्स मानक गिब्स ऊर्जा निकालने का फार्मूला होता है माइनस यन एफ ई नोट सेल। ई नोट सेल कैसे निकालते हो बता ही चुका हूं, और दिया है तो निकालने की जरूरत है नहीं। यन कहां से पता चलता है वो भी बता दिए, जो पावर में चार्ज है वहां से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ जिंक था और यहाँ जिंक के ऊपर 2+ हो गया, इसका मतलब जाहिर है 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है। और यहाँ क्या है, कॉपर के ऊपर 2+ है, लेकिन यहाँ पे 2+ नहीं है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो हो रहा है, यानी यन वो कितना हो रहा है संख्या में 2 का, ठीक है। तो यन भी मिल गया मुझे। और यफ क्या है, यफ तो आपको पता ही होगा, फैराडे कांस्टेंट होता है, फैराडे नियतांक होता है, इसका वैल्यू होता है 96,500। कितना होता है दोस्तों 96,500 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों हमें पूरा वैल्यू मिल ही गया है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं पुटअप कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखा कितना आसान था गिब्स ऊर्जा निकालना। यन कितना है 2, फैराडे कांस्टेंट कितना है 96,500 गुणे ई सेल नोड का वैल्यू कितना दिया है ऊपर में 1.1। जब इसे पूरा गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई तो करने आता ही होगा दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। गुणा करने के बाद करीबन इसका आंसर 2,12,300 वोल्ट आएगा दोस्तों। आप सोच रहे हैं सर जी आप इतना जल्दी कहाँ से लिखे, पक्का आपने बगल में लिखा होगा। हाँ 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 बिल्कुल सही, मैंने बगल में लिखा था दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपका समय बच सके, कम समय में आप बेहतर सीख सके, ठीक है। देखा मैं ईमानदारी दिखा दिया, वाह क्या बात है। तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दोनों न्यूमेरिकल जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे करेंगे, मजा आया होगा समझने में, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब दोस्तों वैद्युत रसायन से लगभग आप कह सकते हैं कि आपके 90% न्यूमेरिकल आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल है, इस पे हो सके तो एक वीडियो और लाऊंगा मैं, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा वैद्युत रसायन से। केमिस्ट्री में देखिए न्यूमेरिकल आपको 3-4 चैप्टर में तो पूछे ही जाते हैं, ज्यादा तो है नहीं। विद्युत बिलियन हो गया, विद्युत रसायन हो गया, रासायनिक बलगत की 3 चैप्टर है ही जिसमें आपको न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें से एक चैप्टर का न्यूमेरिकल मैंने क्लियर करा दिया। अब दोस्तों इसका अगला चैप्टर जो रासायनिक बलगत की है दोस्तों, उसका मैं बहुत जल्द न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, ये सारी चीज अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप बताइएगा, मैं अपना फेस दिखा करके मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो इस पे, ठीक है।
ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगी। हो सकता है आप मेरे को वहां पे ना पहचान पाए थंबनेल से, इसलिए मैं यहाँ पे अपना एक थंबनेल दिखा देता हूँ दोस्तों। कुछ इस तरह का मैं अपना पिक लगाऊंगा, ठीक है, जरूर पहचान लीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत मुझे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।